हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, दानी पेड़। इस कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों में वृक्षों के प्रति आदर भाव, उदारता, परोपकार, प्रेम तथा त्याग की भावना आदि मानवीय गुणों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। पेड़ों के संरक्षण हेतु अपनी सोच से कुछ नियम लिखिए। बच्चों, यहाँ आपको पेड़ों के संरक्षण हेतु यानी पेड़ों को हमें कैसे बचाना चाहिए उसके बारे में लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, दानी पेड़। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता। वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो। इससे पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन वह पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं। मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिन पर तुम लटक सको। मेरा तना नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत। मेरे सब दांत गिर चुके हैं। मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। बच्चों, हमारे माता पिता भी इसी पेड़ की तरह ही हैं। वे हमें खुश व सुखी देखने के लिए अपने सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। इस कहानी से यह सीख लो कि सदा माता पिता की भावनाओं की कद्र करो। उनके प्रति आदर सम्मान की भावना विकसित करो। उनके सुख दुख में उनके साथी बनो। ध्यान रखना, ऐसा कभी ना हो
कि आज वे आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें और जब आप बड़े हो जाएं तो उनकी आवश्यकताओं की कतई परवाह ना करें। तो बच्चों, आपने सीखा वृक्षों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हमें वृक्षों के प्रति अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए और वृक्षों की सहायता करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।